कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5 जुलाई को हाथरस पहुंचे। आप जानते ही हैं कि 2 जुलाई को हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ की घटना हुई थी, जिसमें कम से कम 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद अब राहुल यहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले, आश्वासन दिया कि वो संसद में इस मामले को उठाएंगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने एक अपील भी की। और गलतियां तो हुई, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल गांधी का कहना है कि वो इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा है कि पॉलिटिकल टीका टिप्पणियां तो आ ही रही हैं। अब राहुल गांधी के लिए तो क्या कहना, वो उनको यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे इतने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए कार्य कर रहे हैं जो उन्हें शायद अच्छे नहीं लग रहे, और अपनी हार की खींच मिटाने के लिए वो कोई भी बयान दे देते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले ही उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा राहुल जी। अगर किसी दोषी, क्योंकि कई दोषियों की फोटो सोशल मीडिया पर आपके गठबंधन के अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव जी के साथ है, वो भी नहीं बचेगा। दूसरी बात, राहुल जी, हिंदुस्तान में आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदर देवी में 2005 में हुआ, जहां पर 340 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे राहुल जी। उनके बारे में कब आप सवाल पूछोगे उस समय की सरकार से? इस मामले में राहुल जी ने जो मांग की है कि उनके आर्थिक सहायता, अब केवल राज्य सरकार ने केवल 2 लाख रुपए घोषित किया है, तो इसमें राहुल जी ने कहा कि इसे खुले दिल से इस समय मदद करने की आवश्यकता है और जो सहायता राशि वो तत्काल मिलनी चाहिए। ये बात की मैं समर्थन करता हूँ। अब सबसे अहम पक्ष को सुनिए, उन पीड़ित परिवारों को सुनिए जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की। यही पूछा गया, पीड़िता सबसे बातें की और कुछ कहा, उन्होंने जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हो? नहीं, हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। की बात हुई या परिजनों आपके? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या उन्होंने कहा? यहाँ आए काफी देर तक बात कर रहे थे आप लोगों से? वो सभी से बात कर रहे, सबकी सुन रहे थे। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और अब बात कार्रवाई की। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव लगातार फरार चल रहे हैं। उनके वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि वो भागे नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही हैं और जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। नारायण शाकाहारी को बुलाते हैं आयोजक, परमिशन दिखाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि यहाँ आपको आना है। नारायण शाकाहारी ना कोई पैसा लेते हैं, ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई चढ़ावा करते हैं, ना कोई डोनेशन लेते हैं, ना कोई इस तरह से करते हैं। वकील एपी सिंह का नाम आया, सुना सुना सा नाम लगता है। ये वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों का केस लड़ा था। एपी सिंह की एक अन्य रेप केस पर टिप्पणी भी काफी विवादित रही थी। अगली सुर्खी, 2 सांसद जो जेल में रहकर के लोकसभा चुनाव जीते, अब शपथ लेने भर के लिए जेल से बाहर आए हैं। ये दोनों सांसद हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद इंजीनियर और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह। दोनों ने 5 जुलाई को संसद सदस्यता की शपथ ली। इंजीनियर राशिद को शपथ लेने के लिए 2 घंटे की पैरोल मिली, अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल मिली। राशिद ने शपथ ली, परिवार से मिले और उन्हें वापस तिहाड़ भेज दिया गया। राशिद ने जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से चुनाव जीता है। यहाँ से उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था। वहीं अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीता है। अमृतपाल और इंजीनियर राशिद दोनों को शपथ लेने के वास्ते पैरोल की अर्जी एनआईए से भी स्वीकृत करानी पड़ी। नए सांसदों को 60 दिन के अंदर शपथ लेना जरूरी होता है, वरना सदस्यता जा सकती है।
और अगली सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से। यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल ने जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब केजरीवाल को पीएमएलए केस में जमानत मिल जाती है तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वो कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं है। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया, कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से पूछा कि आप सीधा हाई कोर्ट क्यों आ गए, ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, ऐसा किया जा सकता है, सीधे हाई कोर्ट भी आया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी पहले अपने कुछ फैसलों में ऐसा कह चुका है। सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी।